हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यह सेशन आप लोग के लिए जो मैं लेकर के आता हूँ डेली सीटेट 2022 के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं एग्जामिनेशन के अंतर्गत उनके लिए स्पेसिफिक क्लास है। और यह क्लास दोस्तों ईवीएस से संबंधित होगा और आज का यह लेक्चर नंबर 5 होगा दोस्तों। और जो लोग भी सीटेट 2022 को आसानी के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं उन लोगों को मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ एक लाइक आप जरूर करेंगे और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों। अगर आप मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका ईवीएस वाला सेक्शन और प्लस जो है ना आपका सीडीपी का लगातार वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप दोनों पार्ट को अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे तो आसानी के साथ सी टेट 2022 में आप क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम लोग सेक्शन वाइज प्रैक्टिस वर्क शुरू कर रहे हैं और आज का यह क्लास नंबर 5 है। तो दोस्तों आज हम लोग जो एमसीक्यूज लिए हैं, एमसीक्यू जिन एमसीक्यूज को हम लोग आज सोल्व आउट करेंगे वह है एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिकल वर्क, यानी गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य। यानी जो भी एमसीक्यूज आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी पर्टिकुलर टॉपिक से होगा। दो तीन प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और आप लोग को निश्चित रूप से पता होगा 28 से आपका एग्जाम भी शुरू हो रहा है दोस्तों, दिसंबर से। तो यह भी खुशखबरी आप लोग के लिए है। और आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे ढंग से असेसमेंट कीजिए, अपना इवेल्युएशन कीजिए और एग्जामिनेशन कीजिए और सीटेट 2022 को क्वालिफाई कीजिए। इसी आशा के साथ आज का हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन है उसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों यह है कक्षा 1 से 5 के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के रचनात्मक आकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता है। सिंपल प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाना, दूसरा है शिक्षण में कमियों की पहचान, तीसरा है शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान और चौथा है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो दोस्तों कक्षा 1 से 5 के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं किया जाने वाला है नंबर 4, यानी शिक्षार्थियों के ग्रेडिंग और रैंकिंग को इससे अलग रखा जाता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर 4। चलिए नंबर 2 क्वेश्चन लेते हैं। पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला पाठ के अंत में, दूसरा इकाई के अंत में, तीसरा प्रकरण में अंतर्निर्मित और चौथा ऑप्शन है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो दोस्तों प्रकरण के अंत में इसको शामिल किया जाना चाहिए। तो सही उत्तर आपका निकल करके आ गया नंबर 3। तो जो भी एक एक प्रश्न है मैं आप लोग के लिए सोल्व कर रहा हूं, तो ध्यान पूर्वक एक एक ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप सही तरीका, सही जो उत्तर होगा उसको मूल्यांकन करेंगे। वीडियो को पॉज भी करके आप जो है निश्चित रूप से अपना इवेल्युएशन भी कर सकते हैं दोस्तों। यह ईवीएस का क्लास है और निश्चित रूप से मैं आपसे बात करना चाहूंगा, यह क्लास नंबर 5 है आप लोग के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक CW CDP और ईवीएस का जो क्लास है अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो प्ले लिस्ट में मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाइए, सीडीपी का वीडियो मिलेगा, ईवीएस का वीडियो मिलेगा, वहां से देख करके अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए थर्ड प्रश्न लेते हैं दोस्तों। थर्ड प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षकों के मनोरंजन के लिए, दूसरा है प्रभावी शिक्षण के लिए, तीसरा है छात्रों में मनोरंजन के लिए और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों थर्ड जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभावी शिक्षण के लिए पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक में संसाधन आवश्यक होते हैं। तो नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से कौन सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं एज यूजुअल, इसमें से कौन सबसे बेहतरीन तरीका है यही आपको चूज करना है। पहले अवसर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना,
गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। तीसरा है लिखित कार्य में उन्हें अधिक समय देना, अभ्यास देना। और चौथा है अधिक हस्तपरक अनुभव कराना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों, दूसरा, यानी गहन जांच परक और कल्पनात्मक प्रश्न पूछना। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 2 हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को पाठ्य सहगामी कार्यकलापों को किस प्रकार के अंतर्गत रखे जा सकता है? चार ऑप्शन दिया हुआ है। समाज कल्याण संबंधी कार्यक्रम, नागरिक विकास कार्यकलाप, संस्कृति विकास कार्यकलाप और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यह जो तीन ऑप्शन है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सही उत्तर आपका हो गया उपयुक्त सभी। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न है, आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं और आप अपने विद्यालय में प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए चिड़ियाघर का भ्रमण करने का आयोजन करना चाह रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर छात्रों को लेकर के चिड़ियाघर घुमाने का आपका प्लान है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो 6 नंबर प्रश्न का चार ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। दूसरा है शिक्षा के गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। और चौथा है नित्य शिक्षण कार्यक्रम को एक सत्ता बदलना। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा आपका, यानी शिक्षार्थियों के सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, यानी सही उत्तर आपका हो जाएगा नंबर थर्ड। सही उत्तर हो गया तीसरा का, थर्ड उत्तर हो गया आपका 6 नंबर का। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वालिया ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक होंगे? दोस्तों यहाँ प्रासंगिक नहीं, अप्रासंगिक जो है ऑप्शन उसी को चूज करना है। सॉरी, तो एक एक ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न का। पहला ऑप्शन है अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। दूसरा है बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना। तीसरा है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। चौथा है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो यह चौथा जवाब बिल्कुल समीचीन है। चौथा जो है आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 8 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का उद्देश्य क्या होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं एज यूजुअल। चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। चार ऑप्शन है बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। दूसरा अवकाश के समय का सदुपयोग करना। तीसरा है बालकों में नागरिकता की भावना का विकास करना। चौथा उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, ऑल ऑफ एबव। जो ऑप्शंस है वह सभी सही है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। सॉरी, 9 नंबर प्रश्न है राहुल अपने प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को वृक्ष के संरक्षण की संकल्पना के विषय में संवेदनशील बनाना चाहता है। तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप प्रयुक्त नहीं करेगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से एक आपका सही उत्तर होगा। चार ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। बच्चों को गलत चूज करना है, जो गलत है वो। तो बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। दूसरा है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजन करना। तीसरा है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करना। चौथा है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपना देखरेख को प्रोत्साहित करना। जो पर्यावरण के लिए संवेदनशील बनाने का जो प्रयास है, यह चार ऑप्शन जो दिए गए
इसमें से जो सही नहीं है दोस्तों वो नंबर 1 ही है, यानी बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। यही आपका नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रश्न का। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाता है। आगमन विधि, समस्या विधि, निगमन विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी विधि है दोस्तों, तो समस्या विधि सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 आपका, यानी समस्या विधि शिक्षण, वह शिक्षण विधि है जो इसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द घूमती रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। डिंपल कक्षा में जीव जंतुओं पर आधारित पाठ्य को पढ़ाने के बाद कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर भ्रमण करने का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों को कौन सा लाभ देगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस प्रकार के लाभ होंगे बच्चों में। तो मैं सही उत्तर बता करके आगे बढ़ूंगा दोस्तों। जो नॉर्मल प्रश्न होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2, यानी कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना। तो सही जवाब इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है। दो, एक और दो कथन दिए हैं। पहला कथन है निर्देशन गतिविधि के द्वारा अध्यापक कक्षा में प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, संश्लेषण के आदर्श को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दूसरा कथन है कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। और कूट दिए गए हैं, 4 कूट दिए गए हैं, इसमें से चूज करना है। तो चूंकि पहला कथन भी सही है, दूसरा भी कथन सही है, तो सही कूट हो जाएगा नंबर 3। सही उत्तर आपका हो गया नंबर 3, एक भी सही है और दूसरा भी सही है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। आप अपने प्राचार्य के आदेश पर कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन के लिए किसी यात्रा पर ले जाते हैं। इस शैक्षिक अवलोकन से संबंधित यात्रा को अधिक सफल और सार्थक बनाने के लिए आप क्या सम्मिलित करना चाहेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक आपका सही उत्तर होगा। तो 13 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है चौथा ऑप्शन। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट पर उस स्थान के विषय में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे शिक्षार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो सही प्रश्न का उत्तर है नंबर 4। इस तरीके के जो भी प्रश्न हैं आप असेसमेंट करेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सही उत्तर का चयन करने का प्रयास करेंगे। चौथा 14 नंबर प्रश्न है वृक्ष संरक्षण की आवश्यकता के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन करती है। आपको 4 कार्यक्रम है ए बी सी डी और आपको इसमें से सही कूट का चूज करना है। पहला है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, पहला कथन। दूसरा कथन है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना है। तीसरा जो कथन है, तीसरा कथन है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। चौथा कथन है दोस्तों शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सबसे कम प्रभावी, सबसे कम। तो दोस्तों अगर हम लोग प्रश्न पे आए तो देखा जाए प्रश्न कह रहा है संवेदनशील बनाने के लिए, नहीं। तो पहला कथन है आपका बिल्कुल सही होगा, बहुत संवेदनशील है। दूसरा भी आपका संवेदनशील का परिचायक है। तीसरा भी जो है ना परिचायक है। जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये जो कटी हुई लकड़ियां उसको दिखाना या कम संवेदनशील, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नंबर 4। इस तरीके का प्रश्न तुलनात्मक रूप से प्रश्न पढ़ोगे तो सही उत्तर पहचान सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। 15 प्रश्न देखते हैं। मोहन प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न में से किसे शामिल करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन शामिल करेगा? तो पहला है रूपरेखा और डिजाइन तैयार करना, दूसरा है ब्लूप्रिंट तैयार करना और प्रश्न लिखना। तो दोस्तों उपयुक्त सभी सही है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर 4, यानी जो उपयुक्त 3 जो प्रक्रियाएं हैं उससे गुजरना होगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं, पहला कथन और दूसरा कथन। एक एक को देख करके हम देखते हैं क्या सही उत्तर होगा।
पहला कथन है दोस्तों, विद्यालय में संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम एवं विद्यालय की चारित्रिक भावना को उन्नत बनाना पाठ्यक्रम सहभागी गतिविधियों का उद्देश्य है। बिल्कुल ही करेक्ट है। दूसरा, इन गतिविधियों का योगदान छात्रों में भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट से भी होता है, जिससे वे अनुशासित नागरिक बन सकते हैं। यह भी कथन सही है। तो ए और बी किसमें? हाँ, ए है दोस्तों, ए और बी थर्ड में है, तो आपका उत्तर भी थर्ड ही हो जाएगा। यानी ये भी सही है, ये भी सही है और बी भी सही है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को स्वयं से सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को तीक्ष्ण करने के लिए क्या किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखते हैं। पहला ऑप्शन है, कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों यही आपका सही उत्तर है। यानी 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। और ऑप्शन आप लोग पढ़ लेंगे। वीडियो का लेंथ ज्यादा ना हो, इसीलिए मैं कुछ प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं। आप पढ़ करके चारों ऑप्शन, मैं सिर्फ उत्तर बता करके आगे निकल रहा हूं, जो आसान प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों से अपेक्षित होता है? कौन सा कार्य? यह 4 जो कार्य दिए गए हैं, इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थर्ड वाला है पॉइंट, यानी विशेषतः प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन थर्ड आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर है, आप प्राथमिक स्तर के शिक्षक और अपनी कक्षा 4 के बच्चों को जलाभाव के विषय में बता रहे हैं, जल भराव के विषय में बता रही है। तो आप बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगे? यानी यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ज्यादा प्रभावी होगा। तो ऑप्शन एक ही ज्यादा प्रभावी होगा। यह कह रहा है, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। तो यह जो है ना बच्चों को संवेदनशील बनाएगा। तो नंबर फर्स्ट जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। इस प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। आप 4 वैसे शिक्षकों को जो भविष्य में अच्छे शिक्षक की भूमिका निभाना चाहते हैं से कहते हैं कि वो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के मूल विषय यात्रा का प्रस्तुतिकरण दे। सभी शिक्षकों द्वारा एक बात को केंद्र में रखा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यानी शिक्षकों से अपेक्षा है कि 4 जो आपके पॉइंट्स हैं, उसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नंबर चारों को आप पढ़ोगे तो नंबर 1 होगा उत्तर। विद्यार्थियों से यात्रा के उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करके लिए कहना। तो नंबर 1 जो है इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी, जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें सही उत्तर आपका होगा नंबर 2। यानी समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम के रिपोर्ट को एकत्र करना और अपनी नोटबुक में चिपकाना। मौसम संबंधी जानकारी के लिए यह बेहद ही जरूरी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नंबर 2। 22 देखते हैं। आप अपने कक्षा में ही डेंगू की महामारी के विषय पर छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य कराना चाहते हैं। इस हेतु आप क्या करेंगे? डेंगू जागरूकता के लिए कराना चाहते हैं तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर आपका नंबर 2 हो जाएगा। यानी छात्रों को कुछ समूहों में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉल पेपर तैयार करने के लिए कहेंगे। यानी सही उत्तर आपका हो जाएगा नंबर 2, जो ऑप्शन दिया हुआ है यही आपका सही उत्तर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 23 देखते हैं दोस्तों। 23 प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सही है? तो दोस्तों अगर प्रयोगशाला विधि में देखा जाए तो बालक नियम, तथ्यों, सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या? नंबर थर्ड। नंबर थर्ड आपका है सही आंसर। जो आसान प्रश्न है उनका ऑप्शन मैं तेजी के साथ करके आगे चलता हूँ कि वीडियो की लेंथ ज्यादा ना बढ़े। दोस्तों अगर आप लोग मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी
मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को फॉलो जरूर कीजिए। मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी आप अगर फॉलो करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब आप प्लीज जरूर कर लीजिएगा, जो वीडियो आपको देखने को मिले। चलिए 24 देखते हैं दोस्तों। 24 है, किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण लेते हैं और विश्लेषण करते हैं। दोस्तों कौन सी विधि है जिसमें छात्रों के द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं? तो आप लोग बड़े स्पष्ट आसानी से चूज कर लेंगे, और विधि है आपको थर्ड यानी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत वे आप देखोगे तो छात्र जो है ना उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण भी स्वयं करते हैं, प्रेक्षण भी करते हैं, सभी बातें विद्यार्थियों के द्वारा की जाती है। 25 देखते हैं दोस्तों। 25 में प्रयोगशाला विधि का महत्व क्या है, प्रयोगशाला विधि का महत्व क्यों दिया जाता है? तो 25 पे देखा जाए तो चूंकि यह विधि करके सीखने के सिद्धांत को परिपुष्ट करता है, तो नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। यानी करके सीखने की विधि को प्रयोगशाला विधि के नाम से जानते हैं। 26 देखते हैं। 26 है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों की शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या उपेक्षा रहेगी? इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न का ऑप्शन 4 दिया हुआ है। चारों ऑप्शन को हम लोग देखें तो सही उत्तर के विषय में सही उत्तर 26 का आपका होगा, वह नंबर 4 होगा। नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। यानी उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। 27, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण की अवधारणा को कैसे पढ़ाया जा सकता है? सही उत्तर नंबर 1 ही, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नंबर 1। नंबर 1 सही आंसर है। अब 28 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। किस तरीके से किए जाते हैं? सही उत्तर आपका नंबर 3 होगा। बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। सही उत्तर आपका क्या हो गया, नंबर 3। दोस्तों यह सेशन आप लोग के लिए है। सी टेट जो लोग भी सी टेट 2022 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के साथ जुड़िए। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग अगर यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं बेहतर ढंग से तो हमारे साथ जुड़िए। बीपीएससी की तैयारी करते हैं तब भी मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के साथ आप जुड़िए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ऑफलाइन क्लासेस मोतिहारी के अंतर्गत आयोजित की जाती है, तो जो लोग भी आसपास के होंगे उनको जरूर एकेडमी से संपर्क करना चाहिए। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है तो आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, और निश्चित रूप से आपको जो भी एग्जामिनेशन संबंधी गाइडलाइन होगा वो आपको प्राप्त होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करता है? शिक्षक नंबर 2 सही हो जाएगा। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल में होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा करता है। तो दूसरा जो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। इस शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। ए बी सी डी 4 है, ए बी सी और डी। ए में है
खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। दूसरा ऑप्शन कहता है स्ट्रॉ के माध्यम से जूस खींचना। तीसरा है सी, गुब्बारे में हवा भरना। चौथा है दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बंधे तथा साम्यावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ए सही है और डी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2, यानी आपका नंबर 2 ए और डी बिल्कुल ही सही है। चलिए 31 देखते हैं दोस्तों। 31 है क्वेश्चन कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? चार कंडीशन दिए हैं, तो चौथा बिल्कुल सटीक है, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। चौथा जो प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिकी को उपलब्ध कराना चाहिए। 32 को देखा जाए तो क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो प्रकरणों में अंतः निर्मित, यानी सही उत्तर हो जाएगा 32 का नंबर 1। नंबर 1 आपका सही जवाब है। अगला देखते हैं 33। 33 है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को किस पे महत्व देना चाहिए? तो विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, यानी पर्यावरण के जो शिक्षक हैं उनको विशेषतः किस पे ध्यान देना चाहिए? विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग हैं उसको करना चाहिए। 34 देखते हैं। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पना को सीखती है। 34 किसके द्वारा? तो औपचारिक चिंतन के द्वारा सीखती है, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए 35 देखते हैं तेजी के साथ, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 35 है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के रचनात्मक आकलन में शामिल कौन न करता है? तो शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं किया जाता है। पूर्व में भी यह प्रश्न मैं आपको समझा चुका हूं, तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, विद्यार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 36 प्रश्न है। कक्षा 4 में विद्यार्थियों की हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्या योजना बनाती है? तो 36 का हो जाएगा दोस्तों, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने की योजना बनाती है, यानी दूसरा जो है आपका सार्थक कथन नहीं होगा। उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में कौन सा प्रकरण प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? तो सार्थक नहीं है तो वह है नंबर 2 जो है आपका ऑप्शन, यही आपका सार्थक प्रतीत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है। 37 देखते हैं दोस्तों। 37 नल्ली कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त होगी? चार आपके जो है ना युक्ति दिए गए हैं, सबसे जो उपयुक्त युक्ति होगी वह नंबर 4 होगा, यानी जानवरों की उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करके बच्चों को क्या करना? जागरूक करना और ज्ञान को देना। नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 38 देखते हैं। सालनी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण ले जाने की योजना बनाई है। नीचे दिए कौन सा सामान इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक होगा? क्या अप्रासंगिक होगा? नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा, यानी अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर के आना, क्योंकि यह अप्रासंगिक पूछा है दोस्तों, तो अप्रासंगिक होगा नंबर 2। अगला देख लेते हैं 39। 39 है प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? जो क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है, गलत है, उसी को आपको सही उत्तर के रूप में चूज करना है। तो सभी चारों ऑप्शन को अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो निश्चित रूप से थर्ड जो आपका वाक्य है, बच्चों को लकड़ी के
लट्ठों का भंडार दिखाना, यह आपका जो है ना गलत हो जाएगा। तो गलत है तो इसका मतलब यही आपका सही उत्तर है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। चार भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय पर यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है। चार जो है ना ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से सबसे जो ज्यादा प्रभावी है नंबर चौथा है। विद्यार्थियों की यात्रा के उपयोग में किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो चौथा क्या हो गया आपके लिए? आपके लिए सही जवाब हो गया, उत्तर आपका 4 है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए, चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में सप्ताह तक पेट्रोल डीजल न हो तो क्या होगा? यह एक सर्कमस्टांसेस बताया गया है। अगर आपके गांव में शहर में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता अगर नहीं है तो क्या होगा? तो थर्ड वाक्य बिल्कुल सत्य है। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना, सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा मिलेगा। थर्ड आपका क्या हो गया दोस्तों? थर्ड आपका सही उत्तर हो गया। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों, जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्ति क्रियाओं को रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या था? चार ऑप्शन दिए गए हैं 42 के लिए। तो मुख्य उद्देश्य इसका था नंबर थर्ड, यानी अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। तीसरा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 43 देखते हैं दोस्तों। 43 प्रश्न है, यदि एक महीने में के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? एक महीने के लिए मान लो बिजली नहीं है तो क्या होगा? तो अगर चारों ऑप्शन दिए गए हैं तो चारों ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे तो सबसे जो बेहतर उत्तर होगा वो थर्ड होगा। विद्यार्थियों के कल्पना परक और चिंता परक कौशल का विकास होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका थर्ड, तीसरा सही जवाब होगा। 44 देख लेते हैं। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों जो क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। तो ये चार क्रम दिए गए हैं, तो क्रम आपको बनाने हैं। तो क्रम किस तरीके से बनाएंगे? प्रश्न पूछना, रूपरेखा डिजाइन करना, प्रश्न का संपादन करना, ग्रुप प्रिंट तैयार करना, ये चार है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा पहला, पहले जो है ना आप क्या करते हो? पहले जो है आप जो है ना पहले रूपरेखा डिजाइन तैयार करते हो। दूसरा आपका हो गया। उसके बाद जो है ना क्या आप क्या करते हो? उसके बाद जो है ना ब्लू प्रिंट आप तैयार करते हो। चौथा हो गया। उसके बाद प्रश्न लिखते हो आप, और उसके बाद जो है ना प्रश्न पत्र का संपादन करते हो। तो यह 2 4 1 3 किस में है? तो ये नंबर 2 में है। यानी दूसरा जो है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए एक एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर देखना चाहेंगे। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर में भ्रमण करने का आयोजन करती है। यह शिक्षार्थियों को मदद करेगा। कोई भी शिक्षिका यानी शीतल कक्षा के विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन के लिए चिड़ियाघर का भ्रमण कराती है, तो शिक्षार्थियों को इसमें क्या मदद मिलेगा? तो दोस्तों कक्षा कक्षीय अधिगम के वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन मिलेगा। यह प्रीवियस में भी इस प्रश्न को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शालिनी कक्षा 5 में शिक्षार्थियों में पोषण पर आधारित प्रकरण परिचय कराना चाहती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? पोषण को ऊपर जो है ना अगर शालिनी ने विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से अगर परिचित कराना है इनको, तो क्या करना चाहिए? तो इनको करना चाहिए दोस्तों, शालिनी को कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 4। ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। 47 प्रश्न है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं।
इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? यानी आप अपनी योजना में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें अपने योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? तो सही उत्तर 1 होगा, क्रियाकलापों को की एक विस्तृत शीट पर उस स्थान के बारे में जानना, तैयार करना, प्रमाणित करना तथा सार्थक अध्ययन के लिए उससे विद्यार्थियों के साथ यात्रा के पूर्व साझा करना। यह भी प्रश्न मैं शेयर कर चुका हूँ दोस्तों, पहले इसी सेक्शन में मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक प्राथमिक स्तर पर अध्यापिका जलाभाव के विषय पर कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेंगी? यानी जलाभराव की अगर समस्या कहीं है तो कैसे टीचर आंकेंगे? तो ये 4 ऑप्शन है। बच्चों को जल संरक्षण के नारे लिखने के लिए कहना, उपयुक्त विषय पर लिखित परीक्षा का आयोजन करना, तो यह गलत है। उपयुक्त विषय पर लिखित परीक्षा का आयोजन करना, यह भी गलत है। यह पता करके कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभिक करने, दोस्तों यही सही है। जल संरक्षण पर पुष्ट बना गतिविधियां, ये भी गलत है। तो सही उत्तर ऑब्वियसली है कि थर्ड हो जाएगा आपका सही उत्तर। आज के सेशन का दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है आप लोग के लिए, इसको मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। प्रश्न है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजित करना। दूसरा है एक पौधे को अपनाने और उन्हें पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। तीसरा ऑप्शन है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। चौथा है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो दोस्तों जो सही उत्तर होगा और नंबर 2 हो जाएगा, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना, यानी पौधे को गोद लेना। गोद जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, गोद लेना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 2। दोस्तों आज का यह सेशन का लास्ट प्रश्न है। आज हम लोगों ने चर्चा की गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य, और यह आप लोग को पता है कि यह क्लास जो है ना 5वां क्लास था किसका? ईवीएस का यह 5वां क्लास था। दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए सीटीपी का भी क्लास नंबर 9 जो है ना अपलोड किया जा चुका है, और नेक्स्ट क्लास नंबर जो 10 है वह भी आप लोग को जल्द जो है ना कल उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो दोस्तों जो लोग अभी तक मार्गदर्शन आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक लाइक आप जरूर कर दीजिए, और निश्चित रूप से अगर आपके फ्रेंड सर्किल हों तो आप शेयर वीडियो को कीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी आपको मोतिहारी के अंतर्गत अवस्थित है। मोतिहारी के आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वे लोग या टीचिंग का तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी का, अगर आप में से कोई भी अच्छे ढंग से तैयारी डेडिकेशन के साथ तैयारी करना चाहता हो, या कोई भी विद्यार्थी बीपीएससी का तैयारी करना चाहता हो, तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी से जरूर संपर्क करें। नंबर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यूजीसी नेट जेआरएफ संबंधी भी तैयारी हमारे इस एकेडमी के माध्यम से, आईएएस एकेडमी के माध्यम से कराई जाती है। टीचिंग संबंधी या बिहार दरोगा हो, दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए बिहार दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, और बहुत सारे बच्चे जो है ना तैयारी के लिए आपको पटना की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। तो पटना जाने की कोई जरूरत नहीं, आपके शहर में मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में बेहतरीन ढंग से आपको तैयार करवाया जाएगा। तो चाहे बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस का कोई भी एग्जामिनेशन हो जो आने वाला है, अभी जस्ट आने वाला है, तो सबका तैयारी यहाँ पे बहुत समुचित और बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस का यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्था है। तो आप जरूर जो है ना फोन कीजिए, और निश्चित रूप से आप लोग को बताना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट्स मोतिहारी से या मोतिहारी के अंतर्गत तैयारी करना चाहते हैं तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को जरूर मौका दें। चलिए दोस्तों आज का यह 5वां क्लास था ईवीएस का, और अगले क्लास में यानी कल जो है ना सीडीपी से, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी से संबंधित आपको 10वां क्लास में उपलब्ध कराऊंगा। तो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।